फिर से एक सेल का वक्त आ गया जिसको हम कहते हैं बैक टू कैंपस सेल एंड प्राइम डे सेल जो आने वाला है। करेक्ट, लेकिन रियलिटी में हमको कुछ डिस्काउंट देखने को मिल रहा है कि नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। बिकॉज आप लोग काफी कह रहे थे कि बैक टू कैंपस सेल भी डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लैपटॉप्स बताइए, तो मैं ज्यादा नहीं 3-4 लैपटॉप ही सेलेक्ट करूंगा हर एक सेगमेंट में जिस पर डिस्काउंट मिल सकता है और आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसके पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, एक चीज आपको बता देता हूं। आप लोग रिसेंटली काफी बहुत लोग होते हैं कि एक वीडियो डाल देते हैं रिलेटेड कि मैंने फ्लिपकार्ट से लैपटॉप मंगाया, अमेजॉन से मंगाया, इवन ऑफलाइन खरीदा, ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, बिल में कुछ और सीरियल नंबर है, रियलिटी में लैपटॉप में कोई और सीरियल नंबर। सबसे पहली बात यार, चाहे आप किसी भी मोड से करो, ऑफलाइन खरीदो, ऑनलाइन खरीदो, जहां से भी खरीदो, ठीक है, घर पे डिलीवरी मंगाओ, सबसे पहला काम होता है लैपटॉप का सीरियल नंबर चेक करना जो कि बिल पर मेंशन्ड है। क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि होता है, जहां पर 50-100 लैपटॉप एक दिन में जाते हैं, वहां चांसेस होता है कि भैया सीरियल नंबर आपको कोई और लैपटॉप डिलीवर हो गया या एग्जैक्टली कोई वो लैपटॉप डिलीवर हो गया जो कि डिफेक्टिव पीस है और उस स्लॉट का आइडिया नहीं था जो डिलीवरी पर्सन है या जो पैकेजिंग वाला पर्सन है। सबसे पहला काम, जब आप लैपटॉप को ओपन करो या बॉक्स को ओपन करो, सीरियल नंबर आप चेक कर लो बिना बॉक्स ओपन के एग्जैक्टली, एंड बाद में लैपटॉप के अंदर से भी चेक कर लो जो आपका बिल पर है। उसके बाद लैपटॉप को ऑन करो। लैपटॉप को ऑन करने के बाद बेसिकली डिस्प्ले चेक कर लो, चार्जिंग हो रहा है कि नहीं वो चेक कर लो, ठीक है। बैटरी लाइफ पर जाइए, बैटरी लाइफ क्या साइकिल यूज हो चुका है वो एक बार चेक कर लो, वारंटी कितना बचा है वो चेक कर लो। वारंटी अगर थोड़ा बहुत बहुत काफी डिस्काउंट मिल रहा है, हो सकता है लैपटॉप किसी टेस्ट के लिए ओपन हुआ हो, वैसे तो इनिशिएट नहीं होना चाहिए, तब भी सेकेंडरी है वो आपका रिएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, सीरियल नंबर आप लोग चेक कर लो। अदरवाइज आपको कुछ ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहां पर लैपटॉप का एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो पता नहीं, लेकिन बोला जा रहा है कि अरे यार ये लैपटॉप में प्रॉब्लम है, ये लैपटॉप फ्लिपकार्ट से डिलीवर हुआ, ये लैपटॉप मैंने ऑफलाइन से खरीदा, यहाँ ये दिक्कत हो गया। अरे आप चेक ही नहीं करोगे सही से तो प्रॉब्लम तो फेस करोगे ना यार। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आपको पहले खुद लेवल पर एक चेकलिस्ट हमेशा मैं बताता हूँ, बना लीजिए क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। अगर आप चाहोगे तो मैं एक चेकलिस्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा प्राइम डे सेल के पहले या इवन कल या परसों में, जब भी समय मिलेगा, जिसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो इसके पहले कि आप लैपटॉप, मोबाइल या व्हाट एवर यू डिसाइड, ठीक है। फिर आते हैं अब हमने लैपटॉप वाले सेगमेंट में। चलो पहले एक बार बात कर लेते हैं, इसके पहले कि लाख या 2 लाख के लैपटॉप पर चलें, पहले 50 से 60 हजार रुपए के लैपटॉप में आ जाते हैं। देखो यार, 60 हजार रुपए के रेंज में ना अभी लैपटॉप एकदम ना के बराबर अवेलेबल, अगर हम 3056 जीबी की बात करें, क्योंकि 3056 जीबी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है हमारा कि कम से कम तो ये मिल ही जाए। आई विल सजेस्ट यू कि यार आपके घर में कोई भी पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल है या कोई लैपटॉप पुराना पड़ा है या व्हाट एवर यू हैव, आप उसको एक्सचेंज कर अपने प्राइस को डिस्काउंट करवाओ। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 3056 जीबी के लिए 70-75 हजार रुपया पे करते हो एंड डिस्काउंट के बाद वो 70 हजार हो गया, 4-5 हजार रुपए का आपको क्रेडिट कार्ड का कैशबैक देखने को मिल जाता है। तो यार एक मंथ को ना वो तसल्ली नहीं मिलता यार, आज से पहले तो ये 65 हजार रुपए का ही लैपटॉप था, अचानक से इसका प्राइस इतना बढ़ गया, डिस्काउंट और सेल में भी कुछ नहीं मिल रहा। तो अभी हम सेल पर बात करते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि एक कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लो जिस पर आप एक्सचेंज करवा सको। देखो यार, रियलिटी में अभी मेरे को कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा है बैक टू कैंपस सेल पर, होगा क्योंकि आज ही स्टार्ट हुआ है, आज 20 तारीख है, शाम तक आपको ऑफर देखने को मिलेगा। अगर जो आपके सामने लैपटॉप दिख रहा है Ryzen 7 7445HS, जिसमें आपको iGPU भी मिलता है और टफ सीरीज है, ये 4GB RTX 3050 के साथ आ रहा है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है। प्राइस देखो बहुत गलत डाल रखे हैं, 70 हजार रुपए में ये लैपटॉप नहीं लेने का कोई मतलब है। लेकिन अगर यही लैपटॉप आपको 65 या 60,000 रुपीज में मिल जाए, 65 मान लो, जिन लोगों का बजट उस रेंज में है, मानता हूं मैं 4GB ग्राफिक्स कार्ड सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अभी जिस तरह से प्राइस बढ़ रहा है वहां पर करना पड़ेगा गाइज। आप लोग कमेंट करके बताओ क्या किया जा सकता है। लेकिन लोगों को लैपटॉप चाहिए अपने प्रोडक्टिविटी, अपने डे टू डे गेमिंग वर्क के लिए या एडिटिंग के लिए, तो उसमें एक ये लैपटॉप है जिसको मैं पहले कभी सजेस्ट नहीं करता था, लेकिन आज की डेट में करना पड़ रहा है। तो ये एक ऑप्शन है जिसके साथ आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रॉपरली आपको चेक करना पड़ेगा। अगर चेक नहीं करोगे तो वाट लग जाएगा। 180 वाट का इसमें आपको चार्जर मिलता है,
तो आपको वॉट इज प्रॉपर देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले आपका एवरेज है 45% TC के साथ देखने को मिलता है। लेकिन अब इसके अगर हम ओवरऑल बैटरी बैकअप की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बेटर कहलाएगा कंपेयर टू इसके कॉम्पिटिटर्स में इस सेगमेंट में। इस लैपटॉप का जो मेजर कॉन्स मुझको फील होता है वो है इसका डिस्प्ले का ब्राइटनेस 240-250 निट्स के अराउंड देखने को मिलता है। एक्सेप्शनली अगर आप आउटस्कर्ट में यूज करते हो लैपटॉप को, थोड़ा सा ज्यादा लाइटिंग कंडीशन में यूज करते हो तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिलेगा, या तो आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लेना पड़ेगा। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बात कर रहे हैं अगर आप एक क्लोज रूम में यूज करते हो, आपका एक स्टडी रूम है, वहां आपको दिक्कत नहीं महसूस होने वाली। लेकिन किसी ने भी इसको कलर ग्रेड वर्क के लिए मत लीजिएगा। थोड़ा हैवियर साइड लैपटॉप है एंड ओल्ड डिजाइन सेगमेंट के साथ आता है, कोई नया इसमें फ्रेम देखने को नहीं मिलता है। पोर्ट्स एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि पोर्ट 4 के साथ ये आता है कि नहीं, जहां तक मुझे पता है आता है। रेस्ट दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं। अगर इस प्राइस रेंज में आप 60 से 65 हजार रुपए के रेंज में, और कोई भी 4GB वाला ऑप्शन लेने का मतलब नहीं है एक्सेप्ट वन, जो कि है Lenovo Log। Lenovo Log भी हो सकता है आपको i5 12450HX वाला मॉडल RTX 3050 4GB डिस्प्ले, जिसको कलर ग्रेड वर्क करना है। बैटरी बैकअप कुछ खास नहीं मिलना है, लेकिन अगर कलर ग्रेड वर्क करना है तो एक बार आप Lenovo Log के बारे में सोच सकते हो उस प्राइस रेंज में। अगेन डोंट एक्सपेक्ट मच ऑफ गेमिंग, एक एवरेज मिड लेवल गेमिंग के भी नीचे वाला आप कर पाओगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक FPS मिल जाएगा कि आपका AAA टाइटल्स खेलवा दे, लेकिन रे ट्रेसिंग से ऑल आप नहीं यूज कर पाओगे। लेकिन कलर ग्रेड वर्क जिनको करना है, जिन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, उनके लिए एक एज है क्योंकि एक तो प्रोसेसर पावरफुल है एंड साथ में आपको चलो ठीक है 4GB का ग्राफिक कार्ड मिल जा रहा है, जिसका 60-65 हजार रुपए का रेंज है। साथ ही अगर आपको अगेन कलर ग्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैटरी बैकअप से कोई खास फर्क नहीं करता है, बिल्ड क्वालिटी एवरेज है, लेकिन लैपटॉप ये भी धांसू है, जो कि अभी मेरे को हॉट डील देखने को मिल रहा है और ये 6GB वेरिएंट के साथ मिल रहा है। दैट आल्सो Acer Aspire 7 Core 210H RTX 3050 6GB वेरिएंट के साथ। ठीक है, ये आपको 66,000 रुपीज में मिल रहा है। दिस कैन बी ए ग्रेट ऑप्शन, आप इसके साथ जा सकते हो। सिमिलरली इसमें Acer ALG अगर आप देखोगे तो Acer ALG थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी बेटर हो जाता है, बट डिस्प्ले उसमें भी एवरेज मिलती है। लेकिन ऐसा है कि आपका गेमिंग 4GB वेरिएंट से काफी बेटर करवा देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। करेक्ट। इस रेंज में एक और लैपटॉप आता है जो कि MSI Thin। ठीक है, अगर वो लैपटॉप आपको 60,000 रुपीज के अराउंड में देखने को मिले, देखो MSI Thin काफी ज्यादा सेल आउट हुआ है, MSI Thin का डिमांड काफी ज्यादा है। 6GB वेरिएंट वाला लैपटॉप आपको यहाँ मिल जाता है एंड बिल्ड क्वालिटी Acer से बेटर है, बिल्ड क्वालिटी इवन Log से बेटर है, बैटरी बैकअप अप्रोक्सीमेटली सेम ही देखने को मिलता है, डिस्प्ले आपको एवरेज ही मिलती है बट स्टिल बेटर है, बट Log से बेटर नहीं है। किसी ने गेमिंग ऑरा के साथ लैपटॉप लेना है, ड्यूरेबिलिटी पर थोड़ा ज्यादा फोकस्ड है एंड गेमिंग लुक्स चाहिए, तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है MSI Thin। रेस्ट एक लैपटॉप मैं बताना भूल गया था जो कि है डेल का i5 13450HX 6GB वेरिएंट 3050 120Hz के साथ। ये लैपटॉप अगर बैटरी बैकअप को साइड कर दें, डिस्प्ले स्टिल बेटर, थोड़ा सा लेसनेस आपको फील होगा। इस सेगमेंट में एक तगड़ा लैपटॉप है, लेकिन अगेन 70,000 रुपए से ऊपर नहीं पे कर सकते इसके लिए। 65,000 रुपीज में भी लास्ट ईयर लोगों ने खरीदा था, बट 70,000 आज की डेट में तब भी आप ले सकते हो। बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच की है, आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस के साथ मिलता है, वन ऑफ द गुड ऑप्शन। लेकिन थोड़ा भारी भरकम लैपटॉप है, 3 kg का लैपटॉप है, लेकिन धोखा नहीं देता, तो ये भी एक ऑप्शन है और ये चल रहा है आज के डेट में भी। Dell, I don't know what they are doing. They are not upgrading again to the latest laptops. Alienware पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये लैपटॉप आज भी तगड़ा ऑप्शन है जिसको आप अपने बाइंग लिस्ट में डाल सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा 80 to 90,000 रुपीज वाले लैपटॉप के रेंज में चले जाते हैं। आपके सामने जो लैपटॉप है ये Acer Aspire Core 7 240H, प्रोसेसर पावरफुल है, साथ में RTX 4050 मिलता है। वॉट इज आई थिंक 75 वॉट TCP यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। 80,000 रुपीज में ये एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, बट स्टिल एज आई सेड लैपटॉप अच्छा है, ड्यूरेबल है। अगेन आपको चेक करना जरूरी है वंस इट इज गेटिंग डिलीवर्ड टू योर होम। साथ में पोर्ट्स का कॉन्फ़िगरेशन आप पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ मॉडल टू मॉडल में पोर्ट्स जो हम रिव्यूज में बताते हैं वो एग्जैक्टली हो सकता है सेम ना हो, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आन स्पेक सीट से कंपेयर कर लीजिएगा, जब लैपटॉप डिलीवर हो तब भी अच्छे से देख लीजिएगा। इस लैपटॉप को आप इसलिए चूज कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको
प्रोसेसर लेटेस्ट मिल रहा है, लेकिन इसका एक मेजर कॉन है कि इसमें आपको DDR4 रैम देखने को मिलता है। बट स्टिल आज के महंगाई में DDR4 रैम 3200 मेगाहर्ट्ज वाला भी रैम जो है वो काम करवा देता है। रेस्ट 16 GB है, अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB का SSD मिलता है, अपग्रेड कर सकते हो। डिस्प्ले 60% NTSC वाली मिलती है। नाउ बात आ जाती है जब मैं 80,000 रुपए के रेंज में चला गया तो 10,000 रुपए या 12,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर Lenovo Log 4050 i5 1340HX ना ले लूं। देखो यार, ये लैपटॉप 75 to 80 के बीच में ठीक है जो स्पेक्स के साथ आता है। अगर आपका बजट 95,000 रुपीज तक चला जाता है तो यहाँ पे 2-3 लैपटॉप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक तो आपका Asus TUF 7445HS RTX 4050 मिल जाता है, साथ में Asus TUF F16 Core 210H RTX 4050 मिल जाता है। बट अवेलेबिलिटी का बहुत दिक्कत है, इस सेल सीजन में मिल जाए वही बड़ी बात है। Acer का Nitro V16S Core 210H RTX 5050 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फुल 100% sRGB देखने को मिलता है। लेकिन प्राइस आप देख रहे हो कितना बढ़ा दिया, 1,19,000 रुपया। गलती से मत ले लीजिएगा। इस लैपटॉप का आपको प्राइस 95 to 1 लाख रुपीज से ऊपर, 95,000 रुपीज से ज्यादा देने का मतलब ही नहीं है। अगर आप 1 लाख पे अराउंड पहुंच ही जाते हो तो आपको Lenovo Log i5 13450HX 4050 लेना है। ध्यान में रखिएगा, वो बेटर आपको रिजल्ट निकाल कर दे देगा कंपेयर टू दिस वन। ऐसा नहीं है कि इसमें खराब है कोई चीज, लेकिन बस इसमें जो एक कॉन है वो है कि भैया इसमें आपको 130 वाट का चार्जर मिलता है। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता है वाइल गेमिंग, कोई भी आपको सेटर लैग एंड ऑल देखने को नहीं मिलता है। बट इट स्टिल इट्स प्रेफरेबल। अगर आपको ये लैपटॉप 90 to 92,000 रुपीज का अराउंड मिले तभी लेने का मतलब है। 1,19,000 और 1,10,000 का ये लैपटॉप नहीं सूटेबल है। रेस्ट आप नीचे देख सकते हो। Acer Nitro V15 Core 660H आपको 6 GB वाला ऑप्शन मिल रहा है विद RTX 4050। ये भी एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। 80,000 रुपीज के रेंज में खराब ऑप्शन नहीं है, देख सकते हो। लेकिन अगेन अगर इसके ऊपर आपको TUF F16 Core 210H RTX 4050 मिलता है तो उसको चूज कर सकते हैं। प्राइस का डिफरेंस आप देख लीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि Asus का लैपटॉप इस रेंज में क्यों नहीं बताया। देखो Asus का V16 गेमिंग देखने को मिलता है, थिन सेगमेंट लैपटॉप है। किसी को थिन गेमिंग करना है और 80-90 हज़ार रुपए में आपको 50-50 मिल जाता तो ले सकते हो। उससे ज्यादा V16 पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप Asus का गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो तो उसके ROG Strix या TUF सीरीज को ही आप चूज करोगे, क्योंकि TUF सीरीज आता है इस रेंज में जिसको आप ले सकते हो, या आपको ROG Strix पर जाना पड़ेगा। लेकिन इवन बिफोर वी गो टू ROG Strix हमारे पास 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में Lenovo Log i7 13700HX RTX 5050 ऑप्शन मिल जाता है। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, 1,21,000 रुपए का प्राइस दिखा रहा है एंड ये आपको मिल जाएगा समवेयर अराउंड 1,04,000 रुपए। डोंट यू थिंक दिस इज द बेस्ट डील एवर इन द मार्केट राइट नाउ? व्हाई नॉट गो विद दिस वन यार? फटाफट ग्रैब कर सकते हो यार। ये मेरे ख्याल से ये डील मुश्किल है मिलना, बट आपके पास कार्ड होनी चाहिए, एग्जाम्पल HDFC एंड ऑल, तो इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। EMI एंड ऑल के साथ आपको बेटर ऑप्शन मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर आपको i7 14700HX RTX 5050 लैपटॉप मिल रहा है, सेम स्पेसिफिकेशन। आई विल नॉट सजेस्ट टू पे 1,23,000 रुपीज फॉर दिस। अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, इवन नॉट इवन 10%। तो आप i7 13700HX के साथ भी जा सकते हो। नाउ अगेन अगर आपका 1 लाख रुपए का बजट है या इस लैपटॉप को हम देखना चाहें i5 13450HX 4050, तो ये लैपटॉप 1,03,000 रुपए का चल रहा है, 1,01,000 रुपए का। इससे बेटर वो RTX 5050 था विद EMI कैशबैक, उसको क्यों ना लोगे आप? i7 13700HX के साथ मिल रहा था। ये लैपटॉप 90,000 रुपीज तक मिल जाए तो आप एक बार सोच सकते हो। अब फटाफट हम लोग 1 से 1.5 लाख के अराउंड पर जाते हैं। यहां पर मैं 2-3 लैपटॉप का नाम लूंगा, आप अपने ब्रांड चूज के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और दीज आर एक्चुअली ट्रेंडिंग लैपटॉप्स। एग्जांपल Lenovo Legion Ryzen 7 260 RTX 5050 रिव्यू कर रखा हूं, बेहतरीन लैपटॉप है। आप रिव्यू देखिएगा मेरा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं। एडिटिंग के लिए बहुत बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। इस रेंज में आपको HP Omen HyperX देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर HP Omen नॉर्मल लैपटॉप की बात की जाए जो कि HP Omen 16 आता है, तो उसमें कोशिश करिएगा कि RTX 5060 मिले इस रेंज में 1,35,000 से 40,000 रुपए के रेंज में, तभी लीजिएगा। अदरवाइज आप HP Omen HyperX के साथ जाइएगा, 2K डिस्प्ले के साथ मिलता है, बेहतरीन ऑप्शन है। RTX 5050 1,35,000 रुपए में इस सेल में मिल जाएगा। सिमिलरली Lenovo Legion भी अगर हम कंसीडर करें
तो एक अच्छा ऑप्शन RTX 5050 के साथ मिलता है। 5060 वाला लो नहीं जाओगे तो थोड़ा सा कॉस्टली पर जाता है। जो मेजर कॉन है Lenovo Legion में यहाँ पे कि इसमें आपको RGB कीबोर्ड नहीं मिलता है। लुक वाइज कहीं ना कहीं HyperX बेटर देखने को मिलता है। इसका भी फुल रिव्यू कर रखा हूं, जाकर देख लीजिएगा। अब अगर अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो, Asus का ROG Strix Ryzen 9 9000 सीरीज RTX 5050 आपको 1,50,000 रुपए के रेंज में मिल सकता है। अब i7 14650HX RTX 5050 भी इस रेंज में मिलता है, वो क्यों ना लिया जाए। सबसे ज्यादा क्वेरी जानते हो किसका आता है दोस्तों? वो आता है आपके ROG Strix Lenovo Legion Lock Even 5060 14700HX वाला HP Omen HyperX एंड Crosshair, इसमें क्या लिया जाए, किसका थर्मल बेटर होगा। तो यार देखो, मैं अगर कैटेगरी में ऊपर रखूं, क्योंकि मैंने सारे लैपटॉप टेस्ट कर रखे हैं, इज इन नो वन ऑफ इट एक्चुअली बॉटलनेक। चाहे टेम्परेचर 90 के ऊपर भी जाए, बॉटलनेक नहीं होता। हर लैपटॉप का पावर पुश अलग है, ठीक है। Lenovo Legion सबसे ज्यादा पावर पुश करता है, फॉलोड बाय ROG Strix। लेकिन स्टिल थर्मल्स माइंड में रहता है कि भैया 70-80 डिग्री सेल्सियस पे ही रहे, बेटर ऑप्टिमाइज्ड रहे। उस केस में अगर हम कैटेगरी वाइज रखें तो सबसे ऊपर आएगा इसमें, सही बता रहा हूं, MSI Crosshair एंड क्योंकि उसका थर्मल सिस्टम काफी बेटर है, फॉलोड बाय HP Omen HyperX एंड देन फॉलोड बाय ROG Strix एंड देन कम्स Lenovo Legion। सबसे ज्यादा पावर पुश Lenovo Legion करता है, टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा Lenovo Legion में जा रहा होता है, बट इट डजंट मीन कि वो बॉटलनेक कहीं पे भी करता है। एज आई सेड, इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका क्वेरी था तो बताना जरूरी था। करेक्ट। अगर आपका बजट 2 लाख रुपए के अराउंड जाता है या 190 के अराउंड जाता है तो ऑप्शन ही ऑप्शन बतेरे हो जाते हैं। आई विल सजेस्ट कि भाई Crosshair भी जाओ ना तो Ultra 7 255HX मॉडल के साथ जाओ, क्योंकि आज के डेट में अगर आपका बजट अलाउ करता है Ultra 7 255HX या 275HX 2 लाख रुपए के रेंज में, MSI Vector भी आ जाता है। MSI Vector बहुत बेहतरीन बिल्ड के साथ आता है, इट्स लाइक अ टैंक। लेकिन उस रेंज में आपको Lenovo Legion OLED डिस्प्ले भी मिल जाता है, वो एक बेहतरीन ऑप्शन सबके लिए रह जाता है। तो ठीक है, OLED डिस्प्ले चाहिए और Ultra 7HX प्रोसेसर चाहिए तो आप Lenovo Legion के साथ जाइए। टैंक जैसा बिल्ड चाहिए तो MSI Vector किसी भी एंगल में कम नहीं रहेगा। इस रेंज में ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं। वैसे मैं डिटेल्ड रिव्यू लाने वाला हूं गाइज इन सारे सेगमेंट का, आई होप बिफोर दिस समर सेल एंड्स, क्योंकि प्राइम डे भी सेल आ रहा है। कुछ ऑफर्स हमको Amazon पे भी बेहतर मिलने वाले हैं, करेक्ट, अगर हम कंपेयर करें फ्लिपकार्ट से। एंड ऑफलाइन मार्केट में तो भाई अगर आप जाना चाहते हो तो संपत्ति कंप्यूटर का मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, वहां भी आपको बेस्ट डील देखने को मिल सकता है। करेक्ट। आज क्योंकि सेल स्टार्ट हो रहा था गाइज, तो आप लोगों को सोच रहे होंगे कि भैया कोई तो वीडियो लाएं, कोई तो इंफॉर्मेशन लाएं, तो आई थॉट चलो एटलीस्ट हेड्सअप तो आप लोगों को दे ही दिया जाए। रेस्ट हड़बड़ी में मत लीजिएगा, रेट को ट्रैक करिएगा। लैपटॉप अगर ले लिए जो डिलीवर हुआ तो जैसे मैंने कहा सीरियल नंबर चेक कीजिएगा। किसी भी फेक न्यूज पर ना जाते हुए अपने चेकलिस्ट को मेंटेन करिएगा। एंड इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ चेकलिस्ट ऑन इट, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, बताइए, मेरे कमेंट को भर दीजिए, लाइक कीजिए एंड हाँ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।